बच्चों आज हम गतिविधि के द्वारा सिद्ध करने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने सुना है कि क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसको निकाला कैसे जाता है आज हम यही सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, ये और दोनों वृत्त एक ही नाप के हैं, ठीक है। तो इस वृत्त से सबसे पहले हम ये चीज़ बनाएंगे, ठीक। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है मेरे को। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये जो वृत्त बना हुआ है इसको बनाने में कितना कागज़ लगा है, ठीक है। ये जो कागज़ इस्तेमाल हुआ है ना वाइट वाला, तो कितना कागज़ इसमें लगा हुआ है इसको भी हम नाप सकते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो देखिए कभी भी हम जब वृत्त बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। वृत्त का क्या होता है बच्चों, एक केंद्र होता है जिसके चारों तरफ हम इसको घुमा करके क्या किया गया है, इसको काटा गया उसके बाद, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर प्रकार की नोक हम रखते हैं और उसको घुमाते हैं चारों तरफ, ये क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो ये यहाँ पर ये जो बिंदु है ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें इस वृत्त के दो हिस्से बना लेने, ठीक है। दो हिस्से में क्या करूँगा, केंद्र से जाने वाली, देखो याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, केंद्र से जाने वाली ये सेंटर जो पॉइंट है इससे जाने वाली एक लाइन खींचिए आप, ठीक है। ये तो इस वृत्त के मैंने कितने हिस्से बराबर बना दिए, दो बराबर हिस्से बना दिए। तो यहाँ पर ना हम हिस्से बना के ही करने वाले हैं ये चीज़। ये गतिविधि में हम क्या करेंगे, इस वृत्त के बराबर हिस्से बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने दो बराबर हिस्से बना दिए इसके, ठीक है। अब जो ये लाइन होती है बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम, वृत्त का व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास, ठीक है। और ये जो केंद्र है इससे इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ये जो चारों तरफ जो इसकी लंबाई होगी, माना कोई एक इसके चारों तरफ मुझे बाड़ लगाना है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, इस वृत्त की परिधि कहलाएगी, ठीक है। इसको व्यास कहते हैं। और केंद्र से, ठीक है, इस परिधि तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। इसको डायमीटर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दूरी होती है चारों तरफ की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस, क्या बोला जाता है, परिधि, ठीक है। तो ये कितनी होती है बच्चों, 2 पाई आर होती है, ठीक है। कितनी होती है परिधि, 2 पाई आर, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसका केंद्र यह है और इसकी त्रिज्या माना क्या है बच्चों, आर है। त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से, रेडियस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए और ये काम आपको सबसे पहले करना है, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, हमको देखिए यहाँ पर ना इसके हमें बहुत भाग बनाने बराबर। तो बराबर दो भाग तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो कि केंद्र से होके जाती हो, ठीक। तो ये क्या कहलाएगी, इसका व्यास कहलाएगी। पूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी, लंबाई होगी, वो इसकी व्यास कहलाएगी। और व्यास का आधा त्रिज्या, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो ये क्या है, तार है, इसकी जो लंबाई है इसकी त्रिज्या के बराबर है, देखिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये जो तार है इसकी लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। चाहे इधर नापो चाहे इधर नापो, ये बराबर आते हैं। किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर नाप की होती है, ठीक है। और इसका दुगना क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब मेरे को इसके कितने हिस्से बनाने हैं बच्चों, 4 हिस्से बनाने हैं। तो 4 हिस्से कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है, ठीक है, बराबर बनाने हैं। और तो मैं ऐसे लाइन भी डाल के बना सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बराबर ही बनेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर
केंद्र पर से समकोण बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, तो इसको मैं यहाँ पर रखूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 90 अंश का कोण पर एक पॉइंट लगा दूंगा ऐसे चांदे से, चांदे की मदद भी लेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तब मेरे ठीक क्या बनेंगे, 4 बराबर हिस्से बनेंगे। कैसे मिलाएंगे, केंद्र से जाती हुई लाइन के साथ। तो ये मेरे 4 हिस्से बन गए बराबर, ठीक है। अभी मुझे और बराबर हिस्से बनाने। अब देखो इसको बनाने का एक तरीका और भी होता है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूँ, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप खींचूँ माना, ठीक है। आधे से ज़्यादा दूरी लेके मैंने एक चाप खींचा ऐसे, ठीक है। ऐसी एक चाप कहाँ से खींचना है, इधर से खींचना है, ठीक। ऐसे इधर से भी खींचूंगा, ठीक है। ये भी एक आधा करने का तरीका होता है हमारा, ठीक है। जहाँ पर ये काटेंगे तो उनको मिला देंगे। तो हम इससे भी कर सकते हैं आधा, ठीक है। आधा का मतलब बाइसेक्ट करना है इसको, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 90 अंश का कोण बना के किया, ये सबसे आसान है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 4 तो बना दिए बराबर हिस्से, अब मुझे और बनाने हैं, ठीक है, बराबर। मुझे इसके, अब ये कोण 90 अंश का है ना बच्चों, 90 का आधा कितना होता है, 90 का आधा होता है 45। तो देखिए इसमें 45 चांदे पर से देखेंगे, 45 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रखते हैं, ये वाली केंद्र जहाँ पर है वहाँ पर ये बिंदु रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन की सीध में रखेंगे। तो मुझे 45 अंश का कोण बनाना है, ऐसे यहाँ पर हो रहा है 45 अंश, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे इस तरफ भी बना लेते हैं, इस तरफ भी 45 अंश का कोण बना लेते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 40 45 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे ऐसे आगे, एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन इधर से ऐसे, ठीक है। तो कितने बन गए बच्चों है, अब बराबर कितने हिस्से बन गए, 1 2 3 4, 4 हिस्से नीचे, 1 2 3 4, 4 हिस्से ऊपर, ठीक है। यानी कि 8 हिस्से बन गए। हम जितने ज़्यादा हिस्से बनाएंगे ना उतना बढ़िया हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसके कुल कितने हिस्से बना दिए, 8 बना दिए। अब मुझे इसके कितने बराबर हिस्से बनाने हैं, 16 बनाने, ठीक है। तो बराबर बनाने का तरीका क्या होता है, एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, जो कि हम प्रकार से बना सकते हैं, या फिर इनके कोण आपके, इनको आधा आधा करते जाओ, ठीक है। ये करते हैं, चलिए ये 45 है, 45 का आधा करने में कितना हो जाएगा, 45 का आधा होगा 45/2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 22.5, 22.5 अंश का बनेगा। तो 22.5 अंश ज़रा सा टफ होगा, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए मैं आपको इससे कैसे करते हैं आधा कोण को वो बताऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर केंद्र पर ये रखा और इसको एक चाप ऐसे डालना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर से इस जगह पर रखना है प्रकार की नोक, और इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। देखो इससे भी कोण आधा हो जाता है। यहाँ पर जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या करेगा, कोण को आधा करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे आधा कर दिया हमने यहाँ से, फिर इसको मिला देंगे। तो देखो आपको पूरी एक्टिविटी बता रहा हूँ मैं कैसे आधा करना होता है, ठीक है। तो ये कोण कितने अंश का बना है, 22.5 अंश का, ये भी 22.5 अंश का, क्योंकि पूरा कितने का है, 45 अंश का है। तो सब जगह मेरे को वही करना है, ठीक है, सबके आधे करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक चाप यहाँ से डालूँगा, फिर इस जगह पर प्रकार रखना है, एक चाप ऐसे, यहाँ से एक चाप ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये पूरा मिला देना है इसको। कहाँ से जाते हुए हमेशा ध्यान ये रखना है कि लाइन केंद्र से होके जानी चाहिए और इनके प्रतिच्छेद बिंदु और केंद्र से होके, ठीक है। अब फिर मेरे को इसका आधा करना है, ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे,
एक चाप करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक करेंगे, एक चाप करेंगे। आप पेंसिल से बनाएंगे इसको, मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको साफ दिख सके। ठीक है, ये ठीक। अब इसको क्या करेंगे, पूरा ही नीचे तक मिला देंगे, यहाँ तक नहीं, पूरा ही मिला देंगे तो पूरा आधा हो जाएगा। देखिए, ठीक है। अब कौन बच गया, एक यही वाला बच गया। अब ठीक है, इसको भी इधर से करते हैं। ऐसे क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे, फिर इस पॉइंट पर, याद रखना जहाँ पर ये मिल रहा है यहाँ पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पर रखेंगे प्रकार को, नोक को, और एक चाप ऐसे लगाएंगे। अब पूरा मिला देंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये ऐसे, ठीक, ये हो गया मेरा। अब मैंने इसके कितने हिस्से बना दिए बच्चों, 16 हिस्से बना दिए हैं। देखो ये, यदि मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देख रहे हो। तो मुझे 16 हिस्से बनाने हैं कम से कम, तो तब मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक आएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 16 तक के हिस्से कैसे बनाए या आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इनमें हमको कलर करना है। ठीक है, जैसे मेरा पहला वाला हिस्सा ये है, तो माना मैं इसमें कौन सा कलर करता हूँ, ग्रीन कलर करता हूँ। देखिए, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैंने इस वाले हिस्से में क्या कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, ये पहले वाले में ग्रीन करना है, पहले से शुरू करिए आप। ठीक, फिर क्या करना है, दूसरे वाले में कौन सा करना है, दूसरे वाले में हमको रेड करना है। तो दूसरा वाला हिस्सा क्या हो गया मेरा, रेड वाला। ये ठीक है, ऐसे कलर कर लेंगे इसमें। ये मैं आपको डेमो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये अब मैंने किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें रेड कर लेना है दूसरे वाले में। फिर देखो, अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि ये आप समझ चुके होंगे। अब इस चीज़ पर आते हैं। ठीक है, ये ठीक इसी नाप का है। तो मैंने क्या किया, एक में ग्रीन, एक में रेड, एक में ग्रीन, एक में रेड, ऐसे किया है। तो मेरे कितने ग्रीन हो गए, ग्रीन पार्ट कितने हैं मेरे, देखो ज़रा सा, 1 2 3, यहाँ से किए मैंने काउंटिंग। ठीक है, मैंने इस यहाँ से काउंटिंग करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इससे मेरे ग्रीन हो गए। और लाल कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एक को छोड़ के एक को ग्रीन करना है, एक को रेड करना है। तो मेरे 8 क्या हो गए, रेड हो गए, 8 क्या हो गए, ग्रीन हो गए। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमको इसको कैंची से इन सारे हिस्सों को कट कर लेना है। कैंची से हम क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे, रेड अलग और ग्रीन अलग। ठीक है, ऐसे ये मेरा ग्रीन हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर डालेंगे आप तो यहाँ पर फिट आएगा। ठीक है, ग्रीन हिस्सा मेरा ये है ऐसे करके, और रेड हिस्सा ये है। तो ऐसे मुझे क्या कर लेने हैं, सारे काट लेने। ठीक है, सारे काट लेने। ठीक, सारे काटने के बाद हमें क्या करना है, इसको देखो ये यहाँ पर जैसे मैंने चिपकाया है, देखो ऐसे चिपका लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे चिपकाना है। चिपकाने का तरीका क्या होगा, देखो सबसे पहले मेरा ग्रीन है, तो ग्रीन को मुझे जैसे ये वाला हिस्सा देखिए, इसकी नोक है, तो ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको ऐसे चिपकाया है। यदि मैं इसको ऐसे चिपकाऊंगा तो अगले वाला जो रेड वाला हिस्सा होगा इसको उल्टा चिपकाऊंगा, ठीक इसके। ठीक है, ऐसे करके समझ गए होंगे बात। फिर ग्रीन वाले को ऐसे और रेड वाले को ऐसे, ग्रीन वाले को ऐसे, रेड वाले को ऐसे, ग्रीन वाले को ऐसे,
रेड वाले को ऐसे, ठीक है। तो देखो एक इस प्रकार की आकृति हमको मिलेगी। देखो इसमें कितने थे, 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैसे हो गए ग्रीन। और रेड कितने थे, रेड भी 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो बच्चों ये एक क्या मिल रहा है मुझको, देखिए क्या चीज़ मिल रही है, ये एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या मिल रहा है मेरे को, एक समांतर चतुर्भुज मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी जो परिधि थी बच्चों, देखिए इसकी जो परिधि है उसकी लंबाई कितनी है, देखिए यह इसी के बराबर काटा हुआ है, नीचे जो है ना परिधि जो है मैंने एक इसी के बराबर बनाई है, ये इसकी परिधि की क्या है, लंबाई है, ठीक है। इसकी परिधि यह है, जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी परिधि कहलाएगी, ठीक। अब क्या कर देता हूं मैं, इसके ठीक आधा कर देता हूं ऐसे, ठीक है, ठीक आधा। तो जब हम ऐसे चिपकाते हैं इसको बच्चों, तो इसके ठीक आधे के बराबर देखिए जरा सा है, तो ये जो मेरा क्या बना है, समांतर चतुर्भुज बना है, ठीक है। तो 2 पाई आर, ये पूरी कितनी थी ये लंबाई, ये पूरी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो थी, एक चक्कर जो था, एक चक्कर 2 पाई आर था। तो 2 पाई आर की आधी देखिए, ये इसके ठीक आधे के बराबर मैंने काटा हुआ है, इसका ठीक आधा है, ठीक है, ये वाला इसका कितना है, ठीक आधा, ये चीज़, ठीक। तो इसको मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ। तो ये इसकी परिधि की लंबाई है, ये क्या है, परिधि का आधा, ठीक है। तो परिधि कितनी है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा, देखिए 2 पाई आर का आधा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर में 2 का भाग दे देंगे। देखो ये 2 पाई आर का आधा, आधा करने के लिए क्या करते हैं, बट्टे 2 करते हैं, ठीक है। तो बट्टे 2 करेंगे, तो 2 से 2 का भाग 2 में कितनी बार चले जाएगा, एक बार, 2 1 जा 2, तो कितना बच गया बच्चों है, पाई आर को 1 से गुणा करेंगे तो पाई आर ही आएगा, और 1 से भाग देंगे पाई आर में तो कितना आएगा, पाई आर ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है बच्चों, पाई आर है, ठीक है। ये मुझे क्या मिल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज मिल रहा है, ठीक है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या मिल रहा है मुझे, एक समांतर चतुर्भुज। यदि आप इसके ना और भी छोटे हिस्से बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक आयत मिलेगा, ठीक है। और छोटे हिस्से बनाएंगे तो ये मेरा ऐसे जा रहा है ना, थोड़ा सा देखिए जरा सा, ये चीज़ मेरी जो है सीधी नहीं है, ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे है। तो समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये जो इसकी जो आधार है बच्चों, देखिए इसकी लंबाई कितनी होगी, मेरी आधार की लंबाई कितनी होगी, इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ। ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, अभी निकाला ना हमने, ये लंबाई कितनी आई मेरी, 2 पाई आर पूरी परिधि थी, तो उसकी आधी, तो कितना आया, पाई आर। तो इसकी लंबाई कितनी आई मेरी, पाई आर, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज का आधार बोलते हैं इसको, यह वाली भुजा, ठीक है। आधार, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई का मतलब देखिए जरा सा, ये इसकी त्रिज्या थी ना आर, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊंचाई है ये किसके बराबर है, आर के ही बराबर है, ठीक है। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई में यदि यहाँ पर लिखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है, आर है, देखो जरा सा। तो ये जो ऊंचाई है इसकी बच्चों ये आर है समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने सीख चुके हैं हम निकालना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल
जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वही तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि इनके सब ये टुकड़ों को चिपका के मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया ना, तो कितना कागज लगाया वो सब कागज तो इसमें चिपक गया है। तो एक समांतर चतुर्भुज मुझे मिल गया है जिसका आधार कितना है, पाई आर है, और ऊंचाई कितनी है, आर है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका आधार कितना है, ये इसका आधार हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आधार। आधार कितना हुआ, पाई आर। ऊंचाई कितनी हुई, ये तार जितना लंबा था, ये किसके बराबर था, त्रिज्या के बराबर। देखो जो वृत्त की त्रिज्या थी। ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, देखो जरा सा, ऊंचाई कितनी होगी, आर। ठीक है, तो आधार कितना है, पाई आर, गुणा ऊंचाई कितनी है, आर। ठीक है, तो पाई आर को यदि हम आर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पाई आर गुणा आर, आर गुणा आर। ठीक है, क्योंकि इनके आधार समान है तो आधार समान होने में घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आर की घात 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो, इसलिए यही क्या है बच्चों, हमारा वृत्त का जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वही क्या चीज है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरा, पाई आर स्क्वायर। तो देखा हमने क्या किया, एक वृत्त लिया। ठीक है, वृत्त के कितने हिस्से बनाए हमने, 16 हिस्से बनाए। इसकी परिधि कितनी थी, 2 पाई आर। इसकी त्रिज्या कितनी थी, आर। 16 कैसे हिस्से बनाए, बराबर। उसके बाद क्या किया, कैंची से इन हिस्सों को काट दिया और ऐसे चिपका दिया, एक इधर को ग्रीन वाला, फिर रेड वाला, फिर ग्रीन वाला, फिर रेड वाला, ऐसे करके। तो मेरे को क्या मिली, एक आकृति, समांतर चतुर्भुज मिली। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज का जो आधार था वो हमने देखा कि ये जो परिधि की लंबाई है ठीक इसकी आधी आ रही है। ठीक है, तो परिधि की लंबाई 2 पाई आर थी, तो समांतर चतुर्भुज का जो आधार की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर का आधा कितना हो गया, पाई आर। और इसकी जो ऊंचाई है वो किसके बराबर आ रही है, त्रिज्या आर के बराबर। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, पाई आर, ऊंचाई कितनी है, आर। ठीक है, तो पाई आर को आर से गुणा किया तो कितना आ गया मेरा, पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी होगी ये एक्टिविटी।